नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंज लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। पीछे मैंने जो वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो, उसमें मैंने आपको हिंदुस्तान के 5 राज्यों के 131 जाट विधायकों की डिटेल दी थी। तो एक भाई का वीडियो आया कि भाई जितने सांसद हैं उनके बारे में भी वीडियो बनाओ, हिंदुस्तान में 5 राज्यों में ही होंगे। तो मैंने वो डेटा भी इकट्ठा किया और अभी आपके सामने मैं प्रस्तुत भी करूंगा। लेकिन कुछ भाइयों के कमेंट आए हैं, पहले थोड़ा उनको क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक भाई हैं रिंकू गुजर, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में भी एक जाट विधायक है चरण सिंह के नाम से। तो भाई जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। एक भाई है, इसने आईडी बनाई है टेक्निकल गुरु के नाम से। ये कहते हैं कि हरियाणा में आपने एक नाम छोड़ दिया, रणधीर पनियार, नलवा विधानसभा हिसार। तो ये भाजपा के जाट विधायक है। मैंने 5 बताए थे, उसमें 6 एक और जोड़ लीजिए आप। अच्छा, एक भाई है पवन कुमार, ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 2 जाट विधायक हैं, सुरेंद्र चौधरी और विक्रम सिंह रंधावा। सुरेंद्र चौधरी तो डिप्टी सीएम भी हैं, तो 2 ये जम्मू कश्मीर के जोड़ लीजिए। उत्तराखंड हिमाचल के अंदर भी जरूर होंगे। तो मैंने 131 बताए थे, उसमें 4 तो यही जुड़ गए, तो 135 तो ये हो ही गए। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी कमेंट आए हैं। जो लोग गाली गलौच वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं उनके कमेंट को तो मैं हाइड ही कर देता हूँ। लेकिन कुछ अच्छे भाई भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, अगर वो मेरी आलोचना भी करते हैं तो उसको मैं तहे दिल से स्वीकार भी करता हूँ। जैसे कि राजपूत समाज के 2 भाइयों ने, प्रबल प्रताप सिंह और अभय प्रताप सिंह ने, ये कमेंट किया कि ओकेंद्र राणा का हमारे समाज से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप उसको पर्सनली कुछ भी बोलो, लेकिन आप हमारी जाति को टारगेट ना करो। तो भाई आपका उलाना सिर माथे पर। लेकिन आप एक बात बताओ, आपके समाज के जितने भी ठेकेदार हैं, सूरजपाल अम्मू ने अभी पीछे बयान दिया था जाट और गुजरों के डीएनए को लेके। बाद में जब वो बात बढ़ी तो उसने थाने में जाके सुरक्षा भी मांगी। ऐसे ही स्वर्गीय हो गए हैं सुखदेव सिंह गोगा मेडी, वो हमेशा ही जाटों के बारे में, उनकी बहन बेटियों के बारे में क्या क्या बोलते थे। ऐसे ही ये ओकेंद्र राणा, हमारे समाज की जो बहन बेटियां जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते, देश का मान सम्मान बढ़ाया, उनके बारे में इसने क्या बोला था। तो भाई अपने मुंह पे ताला लगा के तो नहीं रहा जा सकता ना। आप लोग समाज के, राजपूत समाज के इंटेलेक्चुअल लोग हो, आप लोगों को ऐसे लोगों को रोकना चाहिए और इनको समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। आपके समाज का एक इतिहास है, एक इज्जत है, तो बाकी समाजों की भी एक इज्जत है। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। लेकिन जब सामने वाला लगातार गलत बोलेगा तो जवाब में कुछ ना कुछ कड़वी बात निकल ही जाती है। अभी एक भाई है हैरी GX321, इन्होंने एक कमेंट किया है कि तू गिनता रहे अपने विधायक। हिमाचल प्रदेश के अंदर, जब से हिमाचल प्रदेश बना है, हरियाणा के साथ ही बना था, पंजाब से अलग हुए थे दोनों एक साथ, एक पंडित जी सुखराम को छोड़ के, और तकरीबन मेरे ख्याल से 1966 में बना था। तो 34 साल वो और 25 साल ये, 60 साल में सारे मुख्यमंत्री राजपूत ही बने हैं। तो दैट्स द पॉइंट। यही चीज मैं कहने वाला था भाई, आपने मेरी मुश्किल खुद ही आसान कर दिया। मुझे एक बात आप बताओ कि जब हरियाणा और हिमाचल साथ दोनों राज्य बने, हरियाणा के अंदर जितने जाट सीएम बने हैं उतने ही नॉन जाट भी बने हैं। अभी गिनवा देता हूं मैं। सबसे पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा हुए, फिर राव वीरेंद्र हुए यादव समाज से, उसके बाद बनारसी दास गुप्ता हुए वैश्य समाज से, उसके बाद में भजन लाल जी हुए बिश्नोई समाज से, उसके बाद में अपने ये खट्टर मनोहर लाल खट्टर हुए पंजाबी समाज से, और नायब सिंह सैनी हो गए सैनी समाज से। तो बराबर ही हुआ, जाट गैर जाट दोनों का हिसाब बराबर हो गया। जाट इसलिए थोड़े ज्यादा बन गए क्योंकि जाटों की संख्या ज्यादा है हरियाणा में।
लेकिन आपने तो खुद ही सारी चीज क्लियर कर दी। हिमाचल प्रदेश में एक पंडित जी सुखराम को छोड़ के सारे मुख्यमंत्री राजपूत समाज के बने हैं। अब हम लोग जो फार्मूला हम पे हरियाणा में अप्लाई हुआ है वही फार्मूला उत्तराखंड और हिमाचल में आप पे अप्लाई करेंगे। हम अपने सामाजिक संगठन बनाएंगे, अपनी खापों की पंचायत करेंगे और अपना जब भी चुनाव आएगा हरियाणा में और ओ सॉरी हिमाचल और उत्तराखंड में, वहां पे डेरा डालेंगे 1 महीने तक और वहां के दलितों और पिछड़ों को ये बात समझाएंगे कि आपका भी हक बनता है मुख्यमंत्री के पद पे, आप भी इंसान हो, डेमोक्रेसी है, अपने हक मांगो। और जैसे आप लोग हरियाणा में हम पे फार्मूला अप्लाई करते हो कि ये पद एक ही जाति के लिए आरक्षित नहीं है, वैसे ही अब हम हिमाचल के लोगों के अंदर भी जन जागृति फैलाएंगे। और इसके अलावा हरियाणा के अंदर भी जैसे नीतीश कुमार जी ने बिहार में ओबीसी में एक नई कैटेगरी ईबीसी बनाई, हरियाणा के अंदर भी हम ईबीसी के अंदर एक जन जागृति पैदा करेंगे। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिनका 1% से भी कम जनसंख्या है, जैसे कुमार, लुहार, सुनार, मणियार, रोहिल्ला, छिप्पी, खाती, जांगड़ा, नाई, तेली, धोबी, झिम्मर। इन जातियों को ना कोई पार्टी टिकट देती है, मंत्री बनना तो बहुत दूर, इनका कभी कोई विधायक भी नहीं बनता है। ये खाली वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें जोगी, वैरागी, इनको भी मैं जोड़ लेता हूँ। तो हम तो, आप लोग कहते ही हो कि अगले 20-25 साल तो सपने छोड़ दो, तुम्हारा मुख्यमंत्री अब हम बनने नहीं देंगे, तो ठीक है। अब हम ये जो समाज है इनमें जन जागृति फैलाएंगे कि आप लोग भी अपनी आवाज उठाओ। और ये जो अभी मुख्यमंत्री सैनी साहब बने हैं ये तो क्रीमी लेयर वाले ओबीसी हैं, इनके पास तो लैंड होल्डिंग है, सब कुछ है। जो जाटों के पास है वो सब कुछ सैनियों के पास भी है। तो अगर सामाजिक न्याय की आपको बात करनी है तो उन जातियों के लिए करो जो संख्या में भी कम है, जिनके पास जमीन भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है। तो ये वेरी गुड आइडिया आपने हमको दिया है। जो फार्मूला आप हम पे हरियाणा में अप्लाई करते हो 35 वर्सेस 1 का, वो अब हम हिमाचल उत्तराखंड में आप पे लागू करेंगे। अपनी ये समाज की कमेटियां बनाएंगे जो उत्तराखंड और हिमाचल में जाके, और हरियाणा में भी जन जागृति फैलाएंगी जो बहुत ज्यादा पिछड़ी जाती हैं उनमें। अब मैं आज का वीडियो का जो असली मुद्दा है, असली टॉपिक है, वो स्टार्ट करता हूं कि हमारे देश में जाट जाति के टोटल कितने सांसद हैं। तो टोटल सांसद है 23। उसमें कांग्रेस के 8, बीजेपी के 7, आम आदमी पार्टी के 2, आरएलडी जैन चौधरी की पार्टी का 1, आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी का 1, अकाली दल का 1, समाजवादी पार्टी के का भी 1, सीपीआई का भी 1 और 1 निर्दलीय। तो अभी मैं आपको स्टेट वाइज बताता हूँ। सबसे पहले लेते हैं राजस्थान को, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा जाट राजस्थान में है। परसेंटेज में भले ही ना हो, लेकिन संख्या के हिसाब से। सबसे पहले नागौर सीट से हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी आरएलपी से सांसद हैं, बेनीवाल गोत्र के जाट हैं। उसके बाद चूरू सीट से राहुल कस्वा, ये कांग्रेस से सांसद है, कस्वा गोत्र के जाट हैं। नंबर 3 झुंझुनू सीट से ब्रजेंद्र ओला, ये भी कांग्रेस से सांसद हैं। ये सीसराम ओला के मेरे ख्याल से बेटे या पोते हैं। चौथी सीट है सीकर, सीकर से कामरेड अमराराम चौधरी, ये फलसवाल गोत्र के जाट है और ये सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से सांसद हैं, और ये कांग्रेस ने सीट इनसे अलायंस में दे दी थी। 5वें उमेद राम बेनीवाल, ये भी कांग्रेस से सांसद हैं, बाड़मेर सीट से। 6ठे भागीरथ चौधरी, ये चोयल गोत्र के जाट हैं, बीजेपी से सांसद हैं और अजमेर से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। 7वें दुष्यंत सिंह, ये महाराज जो महारानी है अपनी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके बेटे हैं। पामरोलिया गोत्र के जाट हैं, बीजेपी से सांसद हैं और इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी का नाम है झालावाड़। 8वें हैं लुम्बा राम चौधरी, ये जालौर से सांसद हैं और ये अंजना जाट हैं,
बीजेपी से सांसद हैं। तो टोटल 8 सांसद हैं राजस्थान से, 3 कांग्रेस, 3 बीजेपी, 1 सीपीआई और 1 आरएलपी। तो उसके बाद लेते हैं हरियाणा को। हरियाणा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से, आप सब लोग जानते ही हैं दीपेंद्र हुड्डा को, कांग्रेस से सांसद हैं और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं। नंबर 2 जयप्रकाश, ये सहारण गोत्र के जाट हैं, कांग्रेस से सांसद हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है हिसार। तीसरे हैं धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर इनका पंगाल गोत्र है, ये बीजेपी से सांसद हैं और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से ये सांसद हैं। तो हरियाणा में हुए 3 सांसद, 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी। उसके बाद लेते हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर सीट से हरिंदर मलिक, गोत्र के जाट हुए, समाजवादी पार्टी से जीते हैं मुजफ्फरनगर सीट से। दूसरे राजकुमार सांगवान, ये आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी से बागपत से सांसद है, सांगवान गोत्र के जाट हैं। फिर तीसरे भी राजकुमार चाहर, ये चाहर गोत्र के जाट है, फतेहपुर सीकरी से ये सांसद है बीजेपी से। और चौथी हेमा मालिनी, ये देओल गोत्र की बहू है और बीजेपी से मथुरा से सांसद है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे हेमा मालिनी कैसे जाट हुई, तो भाई हेमा मालिनी बाई बर्थ एक अयंगर ब्राह्मण है तमिलनाडु की, लेकिन शादी जाट के साथ हुई है। और पुरानी कहावत है जाट के जो आ जाओ जाटनी हो जाती है। उसके बाद दिल्ली से, पश्चिम दिल्ली सीट से कमलजीत सहरावत, सहरावत गोत्र की जाट है, ये महिला है, बीजेपी से जीती हैं इसी लोकसभा के अंदर। तो यूपी से 4 हुए, 4 में से 2 बीजेपी के, 1 आरएलडी का, 1 सपा का और दिल्ली से 1 है वो बीजेपी की है। अब पंजाब को लेते हैं। तो पंजाब से गुरजीत सिंह औजला, ये औजला गोत्र के जाट हैं, अमृतसर से सांसद हैं। नंबर 2 सुखविंदर सिंह रंधावा, ये रंधावा गोत्र के जाट हैं, कांग्रेस से जीते हैं, गुरदासपुर सीट से सांसद हैं। औजला जी भी कांग्रेस से ही हैं। तीसरे अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग, ये बराड़ गोत्र के जाट है, लुधियाना से जीते हैं और कांग्रेस से सांसद हैं। चौथे मलविंदर सिंह कंग, ये कंग गोत्र के जाट हैं, आम आदमी पार्टी से जीते हैं, आनंदपुर साहब से सांसद हैं। पांचवें गुरमीत सिंह मीत हेयर, ये आम आदमी पार्टी से जीते हैं, संगरूर से सांसद हैं। छठी है हरसिमरन कौर बादल, ये ढिल्लो गोत्र की जाट है, बठिंडा से जीती है और अकाली दल की सांसद है। सातवें है अमृतपाल सिंह संधू, ये निर्दलीय जीते हैं, खंडूर साहब सीट से। तो पंजाब के जो ये 7 सांसद है, इसमें 3 कांग्रेस, 2 आम आदमी पार्टी, 1 अकाली दल और 1 निर्दलीय। तो ये जो टोटल 23 सांसद जाट जाति के हैं, इसमें बीजेपी के 7, कांग्रेस के 8, आम आदमी पार्टी के 2, आरएलडी का 1, आरएलपी का 1, अकाली दल का 1, सपा का 1, सीपीआई का 1, इंडिपेंडेंट 1, 23 1। तो भाइयों, ये मैंने आपको 23 सांसदों का आंकड़ा बताया। ये 5 जो राज्य, उन्हीं से आंकड़ा है। अगर आपके पास मध्य प्रदेश और अपना जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल से कोई जानकारी हो तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। इसी के साथ मैं आपका भाई नील सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी भी मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका भाई नील सोलंकी, धन्यवाद भाइयों।